हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई एडी सर, अरविंद दुबे सर द्वारा। आपको सामान्य रसायन विज्ञान में निचले स्तर से बताया जा रहा है और निचले स्तर से टॉप स्तर जाएगा। ठीक है ना? आपको बोर परमाणु मॉडल के उपयोग के बारे में बताया गया था। वर्गों की संख्या चार्ट के बारे में बताया गया था। वर्ग की संख्या की काउंटिंग कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। जैसे बताया था कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 3 बाह्य कोषपूर्ण होते हैं उसके वर्ग की संख्या 3 होती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर बताया था, जैसे आपका लेंथेनम है, एटॉमिक नंबर 57 होता है। 2, 8, 18, 8 और क्या लिखते हैं 2। अब यहाँ 56 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री कर जाएगा। अब देखो 3 बाह्य कोष, बाह्य कोष पूर्ण कौन माना जाता है? ये और आता है 18 और यहाँ पर क्या है 9 और 2। अब 1, 2, 3, अब देखोगे यहाँ पर आप देखोगे पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में कितना चाहिए 32 होना चाहिए। यहाँ 32 होना चाहिए या 8 हो या 18। यहाँ तो 32 इलेक्ट्रॉन है। देखो एक बाह्य कोष पूर्ण हो गया, एक बाह्य कोष पूर्ण, एक बाह्य कोष पूर्ण हो गया, 3 बाह्य कोष पूर्ण हो गया। इसने इससे क्या करें तीसरे वर्ग का तत्व करते हैं। इसी तरीके से सीरियम है, एटॉमिक नंबर 58 होता है। आप देखोगे 2, 8, 18, 18, 9 और 2। अब देखो इसमें जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया ना, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? यहाँ करेगा। आपने सोचा कि आप ध्यान देंगे इसमें 8 के बाद इसे अस्थायी कर दो। किसी अधिकारी से मिलना हो, चपरासी से क्या कर देते हो, पहले तो थमा देते हो लेमन जूस से और आप अंदर जाकर के मिलाता है। लेमन जूस के लिए दे देते हो, ले बाबू जूस, मैं चल रहा हूँ अंदर, अधिकारी से मिल जाता। वही हाल यहाँ होता। अगर ये 8 होता तो एंट्री इसमें प्रवेश नहीं कर पाते। जब इसमें एक बार इनको क्या अस्थायी करो, अस्थायी करने के लिए कुछ थमा दो भाई, थमा दी, अब अंदर प्रवेश कर दो। एक बार जब अधिकारी से मिल गए दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो इसी पर 58 के बाद 59 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 8, 18, अब यहाँ पर 20, 8 और 2। अब देखो यहाँ 8 क्यों हो गए? 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 20 के 21 हो गया। गिन डालो भाई, कितना हुआ? 8, 2, 10, 18, 28, 28, 10, 30, 30 और जाते हो गया 19, यानी कि आपका यहाँ पर क्या रहेगा 20 रहेगा। 19 से 20 पे गिने जरा। 8, 2, 10 कितना हो गया? 8, 2, 10, 20, 30, 30, 10, 40, 50, 60, 58, यानी ये आएगा यहाँ 21। आप देखो 21 आएगा। अब देखोगे यहाँ पर देखो 8 के बाद इनमें आप दोबारा अस्थायी करें। एक बार जब अस्थायी हो गया, एक बार अधिकारी से मिल लिया आपने, तो लगातार मिलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना? ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान दिया है। अब 21 वर्ग का तत्व हो गया, 21 वर्ग का तत्व सारे के सारे तीसरे वर्ग। अगला था संयोजकता ज्ञात करने में। संयोजकता ज्ञात करने में कैसे करोगे? जिन तत्वों के बाह्य कोश में, जिन तत्वों के क्या है बाह्य कोश में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्यतः उनकी संयोजकता 1, 2, 3 और 4 ही होती है। ये सामान्यता ऐसा चीज नहीं कि दूसरा है ना। यहाँ पर जिसके बाह्य कोश में 3 है, किसी एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी 1 भी होगी। यहाँ 4 इनकी 2 और 4 दोनों होती है, लेकिन इस पर डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है ना? अब देखो तथा जिनके बाह्य कोश में बाह्य कोश में
बाह्य कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन -8 होता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता है, 8 होता है। आप एक चीज ध्यान देंगे, सुनिए। जैसे देखो भाई, सोडियम है ना, 11 होता है, 2, 8 और 1। अब इनको कोई साथ देगा नहीं। और हर एलिमेंट चाहते हैं केवल हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ करके बाकी सारे तत्व अपने बाह्य कोश में चाहते हैं क्या, 8 इलेक्ट्रॉन करना। अब इनको साथ कोई देगा नहीं, इन्हें मजबूरी में छोड़ना ही छोड़ना होगा, एक त्यागना होगा। इस नाते की संख्या क्या, 1 होती। जैसे आप देखो भाई, आपको पैसे हैं तो पैसे मिलेंगे, तो पैसे नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। कहा गया धन धन में जल जल में, है ना, धन धन में जल जल में। आपका पैसा रहे तो पैसा लोग देंगे, और आपको पैसा नहीं, पैसा कोई नहीं देगा। 10-20 लाख रुपए रखे हो तो 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपके पास 1 रुपये नहीं है तो आपको 100 रुपये नहीं मिलेंगे, है ना। वही हाल यहाँ भी होती है। अगर 1 लेकर के 7 मांगोगे नहीं मिलेगा, इन्हें मजबूरी में दे करके दानी बनना पड़ेगा। इस नाते इनकी बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। इसी तरीके से आप देखोगे मैग्नीशियम का 12 होता है, 2, 8 और 2 होता है। इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और उसके कोई 6 इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। इस नाते बैलेंसी इसकी क्या होती है, 2 हो जाती है। इसी रूप में आप एल्यूमिनियम का देखोगे 13 होता है, 2, 8 और क्या होता है, 3। ये भी मजबूरी में क्या करते हैं, 3 त्याग देते हैं, ठीक है, या 3 का साझा कर लेते हैं। तो इनकी बैलेंसी कितनी, 3 होती है। इसी रूप में आप देखोगे सिलिकॉन का 14 होता है, 2, 8 और क्या है, 4। ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। इसी तरीके से फास्फोरस 15 होता है, 2, 8 और 5। इसकी बैलेंसी देखोगे 5 - 8 = -3। इसी रूप में सल्फर 16 होता है, देखो जरा, 2, 8 और 6, 6 - 8 = -2। क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8 और 7, 7 - 8 = सुनिए एकदम आए। ये इनकी क्या होता है, संयोजकता पे। संयोजकता का मतलब संयोग करने की क्षमता, है ना। ये कोई माने नहीं है कि मेरे पास सारे रुपए हैं, सारे का सारा संयोगी करो। कभी कभी सब संयोग कर लेता हूँ, कभी कुछ भी नहीं संयोग करता, है ना। कभी सब कुछ दे देता हूँ, कभी सब कुछ लुटा देता हूँ, कभी कुछ भी नहीं देता हूँ। वही हाल यहाँ भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर इसके 5 है 3 दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 5 को 5 लुटा सकते हैं, 6 का 6 लुटा सकते हैं, 7 का 7 लुटा सकते हैं। कब लुटाएंगे, कब लुटाएंगे? अरे भाई, कोई अपने से ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट आ जाए, या जब निगेटिव एलिमेंट आ जाए, सभी लोग क्या करते हैं, निगेटिव एलिमेंट पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। वही हाल यहाँ भी होता है ना। जब इनसे ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट आने लगेंगे तो उसके सामने अपने आप को क्या करेंगे, ज़्यादा धनी शो करेंगे, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अपने से ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट के सामने सभी के सभी स्मार्ट बनने की कोशिश करते ही करते हैं। ये भी स्मार्ट बनेंगे, सब कुछ लुटा देंगे। कब? जब इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, तब ये 5 को 5 दे देंगे। ध्यान देना, ये कोई जरूरी नहीं कि 3 है, 3 ले ही रहे हो, ये 5 दे भी सकते हैं, 3 दे भी सकते हैं। कब देंगे? जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आएंगे। आया? क्लियर? जैसे आप बेशक गरीब हो, भीख मांगा आ जाए तो उससे भीख मांगोगे थोड़ो, उसको दे तो दोगे। लेकिन आपसे कोई धनाढ़ आदमी आ जाए तब क्या करोगे? अरे भैया मैं आपसे गरीब हूँ, तो हाँ गरीबी दिखाओ। बात समझ आया? इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें। आप सुनिए, जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मालूम हो, जिन तत्वों के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन को 1 बोलोगी,
मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस 5, सल्फर 6 और क्लोरीन का 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए है उसे कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर में कर रहे जेकर कोनो जोड़ा जाड़ा न बने, जेकर क्यों न पूछे ओका का कहे कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे ये सोडियम पार्ट ये क्या है? कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये क्या है? आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो कभी कभी कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देता है तो कोर का मतलब बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना और निकालने के बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा उसे लोग क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बात समझ आया? अब देखो कुछ बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, कहते हैं सर जी मुझे फार्मूला बनाने नहीं आता, मैं इंटरमीडिएट में पहुंच चुका हूँ, इंटरमीडिएट के आगे बढ़ रहा हूँ, फिर भी फार्मूले में मैं गड़बड़ा जाता हूँ। मेन गड़बड़ा क्यों जाते हो? रीजन क्या है? आपको यानी कि बैलेंस ही नहीं पता है, सूत्र नहीं पता, सूत्र बनाने नहीं जाता जाते हो, इसी नाते फार्मूला आपको आता नहीं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल तौर पे मैं कैल्शियम फास्फाइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ? लिखता हूँ कैल्शियम फास्फाइड। सुनिए कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम का C होता है, फास्फोरस में P होता है, आयड का मतलब ऋण भाग होता है, ईएम का मतलब धन होता है। ईएम बोला गया धन भाग, आयड बोला गया ऋण भाग। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक मालूम है 20 होता है, 2, 8, 8 और 2। इसके बाद उसमें क्या इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, इसकी बैलेंसी 2 हो गई। लेकिन फास्फोरस में 15 होता है, 2, 8 और 5, इसकी बैलेंसी क्या होगी? 3 हो गई। अच्छा पूरा करने के लिए आप देखो क्या बनेगा, इसकी बैलेंस इस पे जाएगी, इसकी बैलेंस इस पे जाएगी, सूत्र क्या बनेगा? Ca3P2। समझ में आया? आया? अगर मान लो यहीं पर लिख दिया जाए सोडियम सल्फाइड बोला गया, देखो क्या बोला गया? सोडियम सल्फाइड है ना, सोडियम का यानी सल्फाइड यस। इसकी बैलेंस आपको मालूम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 8 और 1। सल्फर का 16 होता है, 2, 8, 6 अर्थात इसमें 2। ये सूत्र क्या बनेगा? देखो भाई Na2S। इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? इनके फार्मूले बना लेते हैं। बात समझ आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब आइए जरा ध्यान दें, कभी कभी जो होते हैं कुछ आयन है ना, जिसे कार्बोनेट रटते हो, सल्फेट, फास्फेट की कितनी बैलेंसी होती है ध्यान देना, ठीक है? ये रखने के लिए मान भूल जाओ तो आप लोग खुद देख लेना। जैसे कार्बोनेट का CO3 होता, इस पे कितना चार्ज होगा? 2 होगा, 3 होगा, कैसे होगा? तरीका बता दे रहा हूँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4 होता है। कई ऑक्सीजन है भाई मेरे? 3 ऑक्सीजन है, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6। हर एलिमेंट चाहता है अपने आउटर मोशन में 8 घटा, चाहे लेकर जैसा जाता। अब देखोगे इसमें बड़ा कौन है? कार्बन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, क्यों? 1, 1, 2 कोष है, इसके पास 1, 1, 2 कोष है, 1, 1, 2 कोष, 1, 1, 2 कोष। अर्थात कहोगे 2 बीघा क्या है? 2 बीघा 4 लड़के इनके, और अगले वाले में देखोगे 2 बीघा और क्या है? 6 लड़के। किसका हिस्सा ज्यादा होगा भाई? इनका हिस्सा ज्यादा होगा। जिसका हिस्सा ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। और हम मांगते किससे? बड़े से कि छोटे से? बड़े से। अब देखो हम ये किससे मांगेंगे? कार्बन से। ये भी मांगेंगे कार्बन से, ये भी मांगेंगे कार्बन से। अर्थात दाता कौन होगा? जो दाता होगा वही दाता होगा। ये आपका दादा बन गया। 2 इनको दे दिया, 2 इनको दे दिया। अभी तो इनको चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? 3 भाई हो, बाप के पास 4 रुपए है, सबको 2-2 रुपए की आवश्यकता है, तो 2 को देगा, तीसरे को भी देना पड़ेगा, चाहे कर्जा लेके दे। इस नाते इस पे 2 पर 4 ही हो जाता है। कन्फर्म आया? इसी रूप में एक और देखो मजा आ। नाइट्रेट की बात होती है।
नाइट्रेट पर कितना चार्ज होगा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और 5। ऑक्सीजन का कितना हो? 3 है, 2 और 6, 2 और 6। अब साइज किसका बड़ा है? नाइट्रोजन का साइज बड़ा है। लोग किससे मांगेंगे? नाइट्रोजन से। इनको चाहिए 2, 2 दे दिया, इनको चाहिए 2, 2 दे दिया। अभी एक बचा है, एक इनको दे, फिर भी एक चाहिए इनको, 3 माइनस 4। इसी रूप में फास्फेट की बात करता हूँ, PO4 पर कितने चार्ज होंगे? फास्फोरस का 15 होता है, 2, 8 और 5, ठीक है ना। ये सामान्यता है, मान लो भूल जाओ, याद ना हो तो किस तरीके से निकालोगे? हर जगह लागू नहीं होता है, ध्यान देना पहले आप देखो। लेकिन कुछ एलिमेंट पर आई, जैसे ऑक्सीजन का क्या है? 2 N क्या है? 6, 2, 6, 2, 6। और साइज तो बड़ा इसका ही है, वैसे 3 बीघे 5 लड़के, 2 बीघे 6 लड़के, बड़ा वही है। बड़े से लोग मांगते हैं, यहाँ पर 2 दे देगा, इनको 1 दे, 2 दे दे, मान लो इनको 1 दे दे, फिर भी इनको 2 चाहिए, इनको 1 चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो 3 इस पर क्या होता है? 4 हो जाता है। आया? इस तरीके से कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, फास्फेट है, इनके चार्जों की भी गणना हम लोग जनरली क्या कर लेते हैं? कर लेते हैं, ठीक है। और सूत्र हमें बना लेंगे। सूत्र बनाने के लिए आपको बैलेंसी याद होनी चाहिए, किसकी बैलेंसी कितनी होती है। जैसे मैं बोला सोडियम कार्बोनेट, बोल दिया, मान लो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। इसकी बैलेंसी 1, इसकी बैलेंसी 2, सूत्र क्या बन जाता है भाई मेरे? Na2CO। ये जनरल चीज मैंने बताया, क्या बहुत जनरल चीज। लड़के अक्सर बता नहीं पाते थे, फार्मूला नहीं बना पाते हैं, इस नाते फार्मूले को बनाना पता गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने लीक से हट गया, है ना। पढ़ा रहे थे बोर परमाणु मॉडल के उपयोग के बारे में, फिर भी यहाँ पर भी ध्यान देंगे। ये भी एक तरीके से आंशिक रूप से उसका उपयोग ही है। अगर आपको ये नहीं पता, बैलेंसी नहीं पता, बैलेंसी कैसे ज्ञात करेंगे, है, इन सब के बारे में ध्यान दिया। बात सुनाया। अगला एक चीज देखिए, सुनिए, इसका प्रयोग जो होता है परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने। क्या बोला मैंने? परमाणु की क्या ज्ञात करने में भैया? त्रिज्या ज्ञात करने। कैसे परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो? सुनो भाई, उसमें अभी आपको पिछले 2 समीकरण बताया गया था। एक ही बताया था, इलेक्ट्रॉन उन बंधुवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान, क्या बोला? जिनके कोणीय संवेग का मान यानी h/2 पाई का पूर्ण, यानी h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। ये चीज बताया था। ये समीकरण सेकंड था, याद होगा समीकरण। फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हुए आप केंद्र बल द्वारा संतुलित करते हैं। इसमें 2 प्रकार के बल लगते हैं, एक आपका अपकेंद्र बल होता है और दूसरा नाभिकीय बल होता है, Z²/R²। यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये गलत है वैसे काटने वाला। यहाँ से क्या बचेगा आपका? mv² ZE²/R। देखो देखो, एक काम कर सकते हैं, R को इधर मैं ला दूं, ये आप लिख सकते हो mv²R = ZE²। ये समीकरण सेकंड मान लो। समीकरण फर्स्ट का वर्ग करके सेकंड से डिवाइड कर दिया जाए। क्या किया जाए? थर्ड मानता हूँ, थर्ड। समीकरण सेकंड का वर्ग करके थर्ड से भाग देने पर समीकरण थर्ड सेकंड ये वर्ग कर दिए भाई। m² v² r² = n² h²
बाई 4π² अपान भाग विधि दे रहा हूँ यह मैं v²r बाई z²। v² यहाँ से क्या होगा, खत्म होगा, यह ऊपर जाएगा, एक घातीय भी खत्म होगा। आपका क्या बनेगा, यह मैं r बराबर n² बाई 4π² z², या r बराबर क्या आएगा, n² बाई 4π² z²। इस फार्मूले के आधार पर हम किसी भी परमाणु के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के परमाणु की त्रिज्या की काउंटिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के लिए फार्मूला डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अब सवाल होता है यह क्या प्रांगीतांक है, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, पाई जान ही रहे हो, है ना, जल परमाणु क्रमांक n कोष की संख्या। अगर परमाणु क्रमांक और कोष की संख्या ज्ञात हो और सारे नियतांकों का मान हम भर दें, Rn बराबर आएगा क्या आएगा देखो 0.529 n² बाई इसके z है। तो ये क्या होता है, परमाणु त्रिज्या की काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर यहां से हम क्या करेंगे, परमाणु त्रिज्या की काउंटिंग, अगर मान लो पहले इलेक्ट्रॉन के पहले कोष की त्रिज्या क्या, तो हाइड्रोजन के पहले कोष की त्रिज्या निकालनी है, पहले कोष की त्रिज्या निकालनी है। R1 बराबर क्या लिखोगे, 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 करो, अर्थात कितना आएगा 0.529 होगा। अगर ये दूसरे कोष की त्रिज्या निकाले हो हाइड्रोजन की, तो क्या आएगा 0.529 इंटू कितने के, 2 का स्क्वायर, है ना, बट 1 यानी ये 4 गुना हो जाएगा, 0.529 इंटू कितने के, 4 के। इसी तरीके से R3 के भी निकालेंगे, 0.529 इंटू कितने के, 3 के स्क्वायर, अर्थात आपका 0.529 इंटू 9। अब देखो हाइड्रोजन की दूसरे कोष की त्रिज्या पहले कोष की 4 गुना, तीसरे कोष की त्रिज्या पहले कोष से 9 गुना क्या होती है, अधिक होती है। इस तरीके से हम हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या की भी गणना कर लेते हैं। बात समझ आया। इस पर से क्वेश्चन आप लोगों से बहरहाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आया एकदम कंफर्म हुआ। अब ये देखें, अगला आपको इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में आपको बताया जाएगा, ऊर्जा के बारे में बताया जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे, उनके तरंगों की संख्या के बारे में काउंट करने के लिए बताया जाएगा। तरंगों की संख्या की काउंट वैसे भी जनरली हम लोग कैसे करते हैं, देखो एक चक्कर लगाने में जो भी समय लगता है और काल कहलाता है। चक्कर में आपको मालूम है 2πr होता ही होता है ना, पर भी होता है 2πr होता है, ये तो मालूम है। बराबर कितने के होता है, n लेमडा के, n बराबर क्या लिखे 2πr बाई कितने के, लेमडा के। इससे भी तरंगों की संख्या की काउंटिंग करोगे, ये त्रिज्या ज्ञात हो और तरंग दैर्घ्य ज्ञात हो। अभी इस पर मैं आगे डिस्कस करूँगा। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मस्त रहें। धन्यवाद।